हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग होमोजेनियस केमिकल इक्वेशन को पढ़ रहे थे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में उसका डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे क्या डिपेंडेंसी होती है। हम लोग इसी पार्ट को देख रहे थे, जिसमें केस 1 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी 0 है, तो उस कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो या के सी और के पी हो, वो वॉल्यूम एंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। आइए आज हम लोग वही कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसका दो टाइप बचा हुआ है, एक वो रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी निगेटिव हो, दूसरा वो रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी क्या हो, पॉजिटिव हो। दोनों केस को डिस्कस करते हैं, फिर समरी पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग टाइप 2 को पढ़ते हैं। टाइप 1 ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हो चुका था। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 क्या है? जब डेल्टा एन जी क्या है बेटा, पॉजिटिव हो। डेल्टा एन जी क्या हो, पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट साइड जो गैसियस मोल होंगे वो रिएक्टेंट साइड से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। प्रोडक्ट साइड जो गैसियस मोल होंगे वो रिएक्टेंट साइड से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। बोलो ना, हाँ ना। PCl5 इट विल डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस क्या बेटा, Cl2। कोई दिक्कत? ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में, ये भी गैस फेज में, इसमें कोई दिक्कत? अब रिएक्शन को कराने के लिए इनिशियली रिएक्टेंट का कुछ मोल तो लेना पड़ेगा। मैं कितना ले लेता हूँ, A T इक्वल टू 0 पे ये कितना होगा, A, तो ये मिलेगा क्या, नहीं। क्या मेरी बात से समझ में आ रही है तुम्हें? अरे बोलो हाँ या ना। जब ये रिएक्शन T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे गया, कहाँ गया बेटा, T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, तो A से कुछ अमाउंट डिसोसिएट करा होगा, कितना करवा दे, X, तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स, ये भी कितना होगा, X, ये भी कितना होगा, X। बोलो हाँ ना। ऊपर नीचे दोनों X लग रहा है तो इसको मैं 0 ले लेता हूँ, तो T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0, बाद में कितना मिला, X और X। समझ में आया? सबसे पहले इसको दो चीज़ देखना है, एक अपने को क्या देखना है, Kc, दूसरा क्या देखना है, Kp। तो पहले हम कौन सा पार्ट लेते हैं, इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ये चूंकि गैसियस रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो रहा है इसमें, तो ये किसी न किसी क्लोज कंटेनर में होगा। तो अपने को एज्यूम करना पड़ेगा कि हमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना लिया है, इसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना ले लेता हूँ, V। तो ये जो गैसियस रिएक्शन है ये किस वॉल्यूम में हो रहा है, कंटेनर कितना है बेटा, V। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। अब मैं सबसे पहले इसका क्या लिख सकता हूँ, Kc लिख लूँ। तो Kc लिखने के लिए अपने को क्या लगेगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना होगा, A माइनस एक्स बाई भी, मोल अपॉन वॉल्यूम। बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 क्या होगा, x बाई वी। बोलो है ना। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब मैं इसका Kc लिख सकता हूँ। बोलो है ना। अब यस बता, इसका Kc क्या होगा, इस रिएक्शन का Kc बता। तो कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन का अगर हम लोग Kc, इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा, रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट क्या है, PCl3 इंटू क्या बेटा, Cl2 अपॉन क्या बेटा, PCl। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। वैल्यू पुट कर दूँ, PCl3 की वैल्यू कितना, x बाई वी इंटू क्या बेटा, x बाई वी, क्योंकि Cl2 का भी कितना होगा, x बाई वी अपॉन A माइनस एक्स बाई वी। बोलो ना है ना। तो कितना हो गया, बोलो कितना वॉल्यूम कैंसिल हो सकता है, एक ही वॉल्यूम कैंसिल होगा। ऊपर में 1 अपॉन वी स्क्वायर है, नीचे में v है, तो एक ही कैंसिल होगा। तो ये v से ये भी क्या हो गया, कैंसिल। जब इसको देखोगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, नीचे में A माइनस एक्स इंटू कितना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना हाँ या ना। तो एक चीज़ तो है कि वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में Kc ऑफ रिएक्शन वॉल्यूम पे तो डिपेंड करेगा। बोलो हाँ ना। और Kc वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो फिर एक केस ले लेते हैं, यहाँ पे केस से जूम करा देता हूँ तुमको। हमने ले लिया इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 को कितना ले लिया, 1। अगर न्यूमेरिकल होता तो तुमको A की वैल्यू दी होती, एक्सटेंड दिया होता। और मैं ले लिया जो इसका डिसोसिएशन है इज वेरी लेस, डिसोसिएशन क्या लेस है,
तो x की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी 1 से, बोलो ना, है ना। तो 1 माइनस एक्स इज अप्रॉक्स टू कितना 1। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे x की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, तो 1 में से काफ़ी छोटी वैल्यू को अगर माइनस भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? KC इज इक्वल टू ऊपर में कितना एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपन सीधा सीधा क्या बचेगा v। बोलो हाँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KC इंटू एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KC इंटू v। मतलब इस रिएक्शन का जो डिसोसिएशन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज़, अगर KC की बात करोगे तो वॉल्यूम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? समझ में आया? तो वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng पॉजिटिव हो, जैसे हमने PCl वाला 5 वाला केस लिया, उस केस में जो KC है वो भी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा और जो डिसोसिएशन है वो क्या करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और जो KC है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। बोलो ना, कोई दिक्कत? अब इसी रिएक्शन को मैं तुमको KP के टर्म्स में करा करके दिखाता हूँ। इसका अगर KP क्या होगा, रिएक्शन क्या है, PCl5 गिव्स क्या बेटा, PCl3 प्लस क्या बेटा, Cl2। कोई दिक्कत? T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम ले लेते हैं ना। ये A था तो ये कितना बेटा 0 0, A माइनस एक्स, ये कितना x, ये कितना x। बोलो, इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज कितना बेटा, P। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है, P। अगर तुम इसका KP लिखोगे तो सबका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। तो इक्विलिब्रियम पे पहले टोटल मोल निकाल लो। बोलो ना, हाँ ना, इतना तो सीखे होगे ना। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल निकालूं तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, यही होगा। बोलो, कोई दिक्कत? तो इसका टोटल मोल कितना हो जाएगा, A प्लस एक्स। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे हाँ या ना? ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पार्शियल प्रेशर निकालता हूँ। क्या निकालूँ? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकालूँ। तो इसका मोल अपॉन टोटल मोल, इसका मोल कितना है, कितना, A माइनस एक्स अपॉन कितना बेटा। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालूं तो इसका मोल कितना है, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू क्या बेटा, P। और मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 निकालूं, कितना, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P। अब मैं इसका KP लिख सकता हूँ, बोलो ना। अगर मैं इसका KP लिखूं तो बताओ क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। चलो एक और पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ अपॉन, क्या कोई दिक्कत, वैल्यू पुट करूं तो कितना जाएगा, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P। ये एक का पार्शियल प्रेशर आ गया, दूसरे का x अपॉन A प्लस एक्स इंटू क्या बेटा, P अपॉन नीचे में A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू P। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ चीज़ें तो कैंसिल होते हुए दिख रही है। क्या क्या ध्यान से करता हूँ, देखो एक P से एक P कैंसिल। अब ध्यान से देखो, A प्लस एक्स और A प्लस एक्स एक जगह का है, ये भी कैंसिल हुआ है नहीं हुआ, बोलो। तो क्या आ गया, ध्यान से देख, KP इज इक्वल टू ऊपर में x इंटू एक्स, तो कितना आ गया, x स्क्वायर, एक P। चलो नीचे में क्या आया,
ये a प्लस एक्स होगा इंटू a माइनस एक्स, ऊपर में क्या बचा p। बोलो ना हाई ना, इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, ऊपर में क्या आया एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, कोई दिक्कत? इंटू p अपॉन a प्लस एक्स। बोलो। अब देखो ध्यान से देखो कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, तुमको अगर उसका Kp निकालना है तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल निकालना पड़ेगा, सिर्फ सबका पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बोलो हाँ ना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन तुमको दिया हुआ है और उस केमिकल रिएक्शन के लिए तुमको अगर Kc निकालना है तो पहले तुमको सबका कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ रहा है, मतलब जो भी मोल है सबको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ रहा है, फिर तुम इसको क्या करोगे Kc के एक्सप्रेशन में डालोगे। बोलो ना हाई ना। मैं कहता हूँ आज से वैसा मत करना, एक ट्रिक है, ध्यान से समझना, तुम्हारा बहुत टाइम सेव होगा। तुम रिएक्शन या तो Kc लिखना है या Kp लिखना है, क्या कराओगे, रिएक्शन Kc लिखना है या Kp, रूल ही है, दिमाग में बैठा लेना। और इसको मैं इसलिए पहले बताता हूँ कि बार बार देखो, इस रूल को भी हम यूज करके देखेंगे। Kc या Kp लिखना हो वो तो बाद की चीज़ है, रिएक्शन तो हमेशा मोल के टर्म्स में होगा। बोलो है ना। तो तुम Kc या Kp को मोल के टर्म्स में लिखना सीख जाओ। ध्यान से देखना कैसे। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन का, ध्यान से समझना, कि अगर मैं Kc लिख रहा हूँ तो मोल के टर्म्स में लिखो। देखो हम बाकी कुछ नहीं देख रहे, इधर तुमको लिखना सिखा दे रहा हूँ। अगर मुझे Kc लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, तो तुम मोल ही लिखो, x इंटू एक्स होगा। देखो कितना होगा, नीचे में इसका मोल कितना बेटा, बोलो तुम क्या लिख रहे हो, वॉल्यूम। Kc लिख रहे हो ना, तो क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन में क्या आता है वॉल्यूम। याद रखना जो कॉन्सेंट्रेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n/v। कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो वॉल्यूम से क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ पे तुम क्या करना, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना 2 टू द पावर डेल्टा Ng। इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है 1, तो वॉल्यूम टू द पावर कितना हो जाएगा 1। तो देखो यही आया होगा x इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू वी। निकाल करके देख लो, एग्जाम में तुम्हारा टाइम ही बच जाएगा। Kc या Kp हमेशा तुम मोल के टर्म्स लिखना तुमको सिखा देता हूँ। तुम रिएक्शन मोल के टर्म्स में ही लिखो, वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, टू द पावर डेल्टा Ng। बोलो हाँ ना। तुम कहोगे सर ये तो वॉल्यूम के लिए हो गया, इंपॉर्टेंट है। चलो अगर प्रेशर के लिए लिखना हो तो यहाँ पे भी तुम देखना, अगर प्रेशर के लिए लिख लेते हैं तो क्या करते हैं। अगर मैं इसका Kp लिखूँ, रिएक्शन अभी भी मोल के टर्म्स में लिखो, x इंटू एक्स प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो कितना बेटा x इंटू एक्स अपॉन कितना a माइनस एक्स। कोई दिक्कत। अब देखो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कहोगे कैसे, PV इक्वल टू nRT। बोलो हाँ ये ना। तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। कहोगे कैसे, हम 1/v लाते थे, तो इस पूरे टर्म्स को यहाँ लाओगे तो कितना हो जाएगा, P/n इज इक्वल टू 1/v इंटू RT। तो 1/v की वैल्यू किसके बराबर होगी, n/p, सॉरी P/n। तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है यहाँ पे, तो P अपॉन डेल्टा n टू द पावर डेल्टा n। तो देखो x इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स किए, टोटल प्रेशर कितना होगा P अपॉन डेल्टा n कितना है a प्लस एक्स। तो देखो x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, P अपॉन a प्लस एक्स। सिर्फ इतना करना सीख जाओगे, तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। लेकिन मेथड ऐसे ही करते हैं। कभी भी तुमको Kc और Kp लिखना हो तो मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल ऑफ रिएक्टेंट लिखो। अगर Kc लिखते हो तो 1 अपॉन वॉल्यूम टू द पावर डेल्टा Ng कर दो। Kp लिखते हो तो प्रेशर अपॉन टोटल मोल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना, पावर डेल्टा Ng। बोलो ना हाई ना। हर जगह ये तुमको सटीक बैठेगा, फिट बैठेगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, यहाँ तक आ गए। अब देखो क्या कर सकते हैं। अब देखो Kc वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, देखो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना। अरे थोड़ा देर पहले देखा था ना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो था वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। अब इसको तुम लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से
के पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कितना होगा नीचे में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू क्या बेटा पी, बोलो वापस से क्या कर लो तुम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को कितना जूम कर लो 1, बोलो, और डिसोसिएशन काफी क्या हो जाए कम, तो स्क्वायर में वैल्यू और कम हो जाएगी, बोलो ना है ना। इफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बेटा 1 और x की जो वैल्यू है वो काफी क्या हो जाए छोटी हो जाए, तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा अप्रॉक्स टू 1, बोलो है ना। तो 1 का स्क्वायर और x की वैल्यू छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो और छोटी होगी, 1 से स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर करोगे वैल्यू और छोटा होता है, बोलो ना, छोटी वैल्यू का स्क्वायर और छोटा होगा, बड़े वैल्यू का स्क्वायर और बड़ा होता है, बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ। तो इसी एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या आया था के पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स को स्क्वायर इंटू पी था। अब क्या हो जाएगा के पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू पी, 1 माइनस एक्स कितना बेटा 1, तो सीधा सीधा आ गया के पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, तो x इज इक्वल टू के पी बाई पी स्क्वायर, और तुम अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखे होगे तो x इज इक्वल टू आया होगा स्क्वायर रूट के सी इंटू वी, देखो के सी इंटू वी, और यहाँ पे क्या आया कि तो जो चीज़ें वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो ना हाँ या ना, तो ये पी होगा, समझ में नहीं आया। तो याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात क्या है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव का मतलब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बोलो, तो टाइम के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना जी, बोलो है ना, टाइम के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में प्रोडक्ट के बनने से प्रेशर बढ़ रहा है, बोलो ना है ना, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहेगा नहीं चाहेगा, बोलो, और बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा x की वैल्यू कम होगा ना। खुद से समझना कि 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, अरे क्या हो रहा था कि PCl5 से क्या मिल रहा था PCl3 प्लस Cl2, अब माइंड मैप बनाते हैं, क्या मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो इसके 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, समझ में ना, तो टाइम के साथ जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, अगर इसके 1 ही मोल है तो 1 प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और इसके 1 से 2 मोल बनेंगे तो 2 प्रेशर क्रिएट हुआ, तो क्राउडनेस बढ़ा ना, तो रिएक्शन किधर आना चाहेगा बैकवर्ड, बोलो ना है ना, और बैकवर्ड जब आना चाहेगा तो इस केस में डिसोसिएशन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो देखो ना डिसोसिएशन एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे होंगे तो उसके इसमें प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा रिएक्शन उधर जाएगा जिधर डेल्टा एन जी क्या हो रहा है कम, बोलो ना कुछ गलत कह रहा हूँ क्या। तो इससे तुमको अगला केस समझ में आ जाएगा कि डेल्टा एन जी जब निगेटिव है तो उस केस में ज़्यादा रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट आ रहा होगा, तो उस केस में ये प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, अरे हाँ ना तो बोल रहे, ठीक। ये रिएक्शन किधर जा रहा है, तो समरी क्या थी कि अगर वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, मतलब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड अगर इंक्रीज कर रहा होगा, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड, तो इस रिएक्शन का तुम अगर Kp लिखोगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बोलो इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन का तुम अगर Kc लिखोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये कितने टाइम्स होगा वो उसका डेल्टा एन जी डिसाइड करेगा, बोलो ना है ना, लेकिन डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा। अगर तुम इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x लिखोगे, क्या लिखोगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा प्रेशर। मैं बार बार बोलता हूँ
इस पे पावर या स्क्वायर रूट कितना होगा वो डेल्टा एन जी डिसाइड करेगा। तुम अगर पीसीएल वाली बात लोगे, क्या लोगे, पीसीएल वाली बात लोगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम और ये स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। अगर वैसा कोई क्या समझ में आ रहा है तुमको, बोलो है ना। और इस केस में केपी और केसी तुमको ऐसा ही आएगा। और इस पे हमेशा अगर देखोगे तो पावर किसका होगा। क्या तुमको से केस समझ में आया, थ्योरेटिकली क्या कॉन्सेप्ट निकल के समझ में आया, बोलो ना है ना। चलो एक और लास्ट केस पढ़ लेते हैं कि वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी निगेटिव हो। डेल्टा एन जी निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट साइड मोल ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट साइड मोल क्या होंगे, कम होंगे। बोलो ना हाँ या ना। चलो आ जाओ, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की एग्जांपल देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया किससे मिलके बनेगा, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। नाइट्रोजन किससे कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन से, क्या दे रहा है, अमोनिया। कोई दिक्कत, रिएक्शन गैसियस फेज में, किस फेज में बेटा, तो सब गैस है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन कराने के लिए मुझे ए और बी के कुछ मोल तो लेने पड़ेंगे। इसके मोल कितने लेता हूँ, ए, इसके कितना लेता हूँ, बी, उस टाइम पे कितने होंगे, 0। ये T इक्वल टू 0, T इक्वल टू T पे कुछ अमाउंट तो डिसोसिएट करेगा, बोलो है ना। क्या मैं ये सब सही किया हूँ, तुम कहोगे नहीं सर, अगर आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो केमिकल रिएक्शन पे तो पहले रुक करके ये देख लो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है। इधर N2 कितने, 2, इधर कितना होगा, 3। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। चलो ये कितना, a माइनस एक्स, अगर इसके x डिसोसिएट कर रहे हैं तो इसके कितने करेंगे, 3x। पूछो क्यों, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 3 मोल। बोलो ना बेबा, इसके कितने मोल। सबसे पहले क्या लिखना चाहोगे, केसी या केपी, केसी। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, अच्छा ये किसका ले रहा हूं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब एक गधो गैसियस रिएक्शन है, कंटेनर का वॉल्यूम होगा। बोलना किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ। अब ज्यादा दिमाग मत लगा कर ले उस कंटेनर, कंटेनर क्लोज ही होगा गैस को पढ़ने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना बेटा, V। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका मोल निकालना पड़ेगा, सबका। फिर मैं जो बोलता हूँ गधे जैसे मेरे बातों में हाँ मैं लगाते हो, मोल तो ऑलरेडी निकला है, क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन। क्या निकालना पड़ेगा, तो अगर मुझे इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो सबका मोल अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन भी, और कितना बेटा, जो रिजल्ट आने वाला है वो तुमको शायद पहले से पता होगा, लेकिन अपने को एक बार निकाल के तो देखना पड़ेगा। क्या निकालूं, क्या निकालूं, कहो सर केसी निकालूं, क्या निकालूं, केसी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 टू पावर कितना बेटा, 3। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब देखो 2x बाई भी, 2x बाई, चलो पहले अपन ट्रिक से लिख लेते हैं, ट्रिक से लिखा था ना, फिर बाद में मैच करेंगे, फिर तुम पे छोड़ दूंगा तुम क्या यूज करोगे। लेकिन ट्रिक यूज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बोलो है ना। जो एक बच्चे में तो बिल्कुल नहीं, उसका नाम है मैंक। अब ट्रिक से क्या लिखता हूं बेटा, केसी। कहता केसी लिखना है या केपी लिखना है, तो हम मोल के टर्म्स में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्शन मोल के टर्म्स में होता है, बोलो है ना। प्रोडक्ट के मोल कितने, 2x, तो 2x का क्यू होगा क्योंकि स्टोइचियोमेट्री है, क्यू नहीं होगा, स्क्वायर होगा। कितना होगा, मैं कितना होगा, NH3 का कितना मोल है, 2 मोल, तो 2x स्क्वायर हो गया। N2 के कितने मोल है, a माइनस एक्स। H3 के कितने मोल है, बोल क्या आएगा, इंटू 1/v। पावर कितना होगा, अब देख लो, डेल्टा एन जी निकाल, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट के मोल कितने, 2 माइनस 4 कितने बेटा, तो v टू द पावर कितना, सीधा सीधा v स्क्वायर होगा। आगे तुमको निकाल के दिखा देता हूं, देखो यही आने वाला है। तो Kc इज इक्वल टू कितना, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू 3x इंटू क्या बेटा, v स्क्वायर। क्या कुछ लग रहा हूँ, देखो हम लोग मेथड से भी निकालने आना यही है। अब बाद में तुम पे छोड़ता हूँ कि वो यूज करना है, ये यूज करना है, बोलो है ना। कभी भी केसी और केपी तुम हम मोल के टर्म्स में लिखेंगे,
मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। केसी लिखते हैं तो 1 अपॉन वॉल्यूम टू द पावर डेल्टा एनजी, केपी लिखते हैं तो पी अपॉन टोटल मोल टू द पावर डेल्टा एनजी। बोलो ना कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। चलो पुट करता हूँ बेटा, कितना NH3 कितना बेटा बता, 2x बाई v का होल स्क्वायर अपॉन N2 की वैल्यू a माइनस एक्स बाई वी इंटू बताओ b माइनस 3x बाई वी का कितना बेटा क्यू। पहले v वाली बात कर लेते हैं। यहाँ 1 अपॉन वी का स्क्वायर, 1 अपॉन वी इंटू 1 अपॉन वी का क्यू, v का क्यू इंटू वी टू द पावर 4, 1 अपॉन वी का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन वी टू द पावर 4, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई वी का स्क्वायर बचेगा, v ऊपर मल्टीप्लाई होगा। बोलो ना है ना? तो क्या आया? समझे? ऐसे ही हाँ कहती है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? तो क्या लिखूं? ये तो 4x स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे में a माइनस एक्स इंटू v माइनस 3x। ध्यान से देख लो, ये v स्क्वायर से 1 अपॉन वी स्क्वायर से इसका v स्क्वायर कैंसिल, क्यू था ना तो एक भी बचा, 1 अपॉन वी 1 अपॉन वी 1 अपॉन वी स्क्वायर, नीचे का भी ऊपर जाएगा तो इंटू क्या हो गया? चेक कर लो वही आया कि नहीं आया। तो क्यों इतना मोल वोल के झंझट में पड़ना? एग्जाम में तुमको मोल के टर्म्स में दिया रहेगा, डायरेक्टली पुट कर दोगे। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? फिर एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या एजम्पशन ले लूँ? a इज इक्वल टू बी ले लूँ और x की वैल्यू को काफ़ी छोटा ले लूँ। बोलो, अरे हाँ ना तो बोल ले, बोलना बाबा। तो मैं क्या लेता हूँ, लेट अस एज्यूम, इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एज्यूम कर रहा हूँ, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ले लिया। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ? तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस और ये कितना 3 माइनस 3x का क्यूब, तो 3 को क्यूब बाहर निकाल लूँ तो कितना जाएगा 27। और बोलो, और x की वैल्यू काफ़ी स्मॉल लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड x इज वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा 1। बोलना बाबा कुछ गलत कह रहा हूँ? तो कितना हो गया बता, KC इज इक्वल टू कितना बेटा 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, सही है। b की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 3x है, 3 कॉमन लूंगा, क्यूब है तो क्यूब के फॉर्म में कॉमन आएगा, तो 3 का क्यूब कितना 27, तो इंटू 27 कितना बेटा 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू क्या बेटा वॉल्यूम स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या बेटा 1, तो ये भी खत्म ये भी खत्म, तो कितना आ गया KC इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 27। बोलो ना हाँ है ना? नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, या इधर ही कहीं एडजस्ट कर दूँ, यहीं एडजस्ट कर देता हूँ। तो कितना आ गया बता, KC इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कितना 27। कुछ गलत कह रहा हूँ? देख लो, KC की वैल्यू वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया नहीं आया? इससे पिछले वाले केस में क्या था, KC की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक तो ये रिलेशन निकालना था, दूसरा वहाँ पे x देख लो, x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 27 इंटू KC अपॉन 4, x का x तो एक साथ रखा ना, इंटू क्या बेटा वी स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि x का स्क्वायर जाएगा तो आ जाएगा। बोलो क्या आ गया, v बाहर आ गया, तो x की वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे x क्या आ गया, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कुछ गलत कह रहा हूँ? तो वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन जी निगेटिव हो, मतलब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो प्रोडक्ट के मोल कम हो। बोलो ना, तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट कम रिएक्ट करेगा उतना कम प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब टाइम के साथ इसके मोल कम होंगे। तो डिसोसिएशन क्या हो रहा है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो तुम मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ? अब आ जाओ इसी का KP निकालते हैं। क्या निकाल लें? KP। अगर KP निकाल लेंगे, चलो फिर से रिएक्शन लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। तुम्हें भी उतने ही टाइम रिएक्शन लिखना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारा। क्या हो जाए, N2 प्लस 3H2 गिव्स क्या बेटा 2NH3, यही था ना।
ये कितने थे a, ये कितने थे b, ये कितने थे 0, ये कितना था a माइनस एक्स, ये b माइनस 3x, ये कितना था 2x। क्या लिखना जा रहे हैं हम लोग? kp। तो इसका इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ प्रेशर एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम पे p टोटल कितना ले लिया? p ले लिया। टोटल मोल काउंट कर लो कितना आ गया, ये सबको ऐड कर दो। यही t इक्वल टू क्या था 0, यही t इक्वल टू क्या था, बोलो कुछ गलत कह रहा हूं? तो टोटल मोल कितना आ गया, कितना आ गया बताओ? a प्लस b, देखो गुड -2x। कुछ गलत कह रहा हूं? अपन क्या करते हैं, ट्रिक से पहले kp लिखते हैं शॉर्टकट से। अगर मैं इसका kp लिखूं तो मोल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कितना a माइनस एक्स इंटू बी माइनस, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? कहा था ऊपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करो और नीचे टोटल मोल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो a प्लस बी माइनस 2x कितने टाइम्स टू द पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है 2 या -2? तो ये टर्म्स ऊपर जाएगा, प्रेशर नीचे जाएगा। निकाल करके बाद में देखते हैं कि ये हमारा ट्रिक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबका पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर। तो चलो एक साथ ही लिखते हैं इस बार केपी। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, तो इसके मोल कितने अपॉन कितना a प्लस बी माइनस 2x इंटू क्या बेटा p, ये सब का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा तुमको लेथार्जी लग रहा होगा क्योंकि हमने क्या किया, सब एजम्पशन ही है, abx न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो कम आएगा। इसका निकालेंगे तो कितना a माइनस एक्स अपॉन इंटू क्या बेटा p, कुछ गलत कह रहा हूँ, इंटू कितना बेटा a प्लस बी माइनस 2x इंटू क्या बेटा p टू द पावर कितना 3। कुछ गलत कह रहा हूँ? अब ध्यान से देखना, यहाँ p का स्क्वायर है और यहाँ p टू द पावर कितना है 4। कुछ गलत कह रहा हूँ? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बोलो तो नीचे क्या आ जाएगा p स्क्वायर। यहाँ भी देखो p टू द पावर -2 तो नीचे p का स्क्वायर आएगा। बोलो कुछ गलत कर रहा हूँ? कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, देखो क्या कैंसिल हो रही है, यहाँ करके तुमको दिखाता हूँ। ध्यान से देख, कितना आएगा 4x स्क्वायर, तो पहले ऊपर लिखते हैं 4x स्क्वायर अपॉन नीचे में देखो a प्लस बी माइनस 2x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2x, 1 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2x, यहाँ 3 टाइम्स और 1 टाइम्स 4 टाइम्स, और यहाँ 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू कितना हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2x का कितना स्क्वायर। कुछ गलत कह रहा हूँ? अपॉन देखो कितना a माइनस एक्स इंटू बी माइनस, नीचे में कितना जाएगा p स्क्वायर। देखो यही था, बोलो ना। अब अपने जंक्शन को देख लेते हैं। देखो इससे पहले वाले पार्ट में Kc यही था ना, Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो Kp बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब क्या करता हूँ, फिर वापस से a की वैल्यू को 1 लेता हूँ और b की वैल्यू कितना लेता हूँ 3। लेट अस एज्यूम a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3 और 1 माइनस एक्स इज अप्रॉक्स टू कितना 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 से काफ़ी क्या है, छोटी है। तो ये 1 माइनस एक्स, बोलो कुछ समझ रहे हो तुम? चलो पुट कर दो, Kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3, तो कितना हो गया 3 + 1 4, 4 माइनस 2x का स्क्वायर कितना है ये, ध्यान से देखना, इंटू 4 माइनस नीचे में a माइनस एक्स इंटू
1 माइनस एक्स का क्यू इंटू कितना बेटा 27 इंटू कितना बेटा पी स्क्वायर। अब यहाँ से कितना कॉमन लेते हैं 2। पहले ध्यान से समझना, ये कितना है 4 माइनस 2x का स्क्वायर। 2 कॉमन ले ले, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो 2 स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन होगा ना, इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। x काफी स्मॉल है, तो अगर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो रहा है तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। बोलो, तो ये कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना बेटा 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 का स्क्वायर कितना बेटा 16। बोलो, और 16 को वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से तो कितना होगा 64। तो ऊपर में कितना आ गया 64x स्क्वायर अपॉन नीचे में 27p स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से रिलेशन देख लो, kp इज इक्वल टू 64x स्क्वायर अपॉन 27p स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 27 इंटू kp इंटू क्या बेटा p स्क्वायर अपॉन 64। कोई दिक्कत? तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आया, वहां पे देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p था, यहाँ पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? यही 3 केस मुझे समझाना था। तो समझने वाली बात क्या आ गई कि वैसा कोई केमिकल रिएक्शन, वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी क्या हो निगेटिव हो। केमिकल रिएक्शन डेल्टा एन जी क्या हो रहा है निगेटिव। डेल्टा एन जी निगेटिव का मतलब प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल कम हो रहा है, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। तो वैसे केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहला चीज, पहले केसी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लो? देख लो, केसी की वैल्यू क्या गई थी वॉल्यूम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। बोलो ना हाँ ना, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा वॉल्यूम, तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो जस्ट इसी का उल्टा क्या होगा, केपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चेक कर लो, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, कोई दिक्कत? ये पार्ट मैंने इसलिए आपको बताया कि कभी भी केसी और केपी आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन का लिखना पड़े तो मैं तुमको एक ही ट्रिक दूंगा। क्या दूंगा ट्रिक? ध्यान से देखना, ये हम लोग करने के लिए इतना लिख लेते हैं। कैसे क्या करोगे, कैसे लिखना हो तो मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या बेटा मोल ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1/वॉल्यूम टू द पावर डेल्टा। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि केमिकल रिएक्शन हमेशा हम किसके फॉर्म में कराते हैं, मोल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में कराते हैं, मोल के फॉर्म में। और तुम अगर केपी लिखोगे तो वही मैं बोलूंगा मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल ऑफ क्या बेटा रिएक्टेंट इनटू प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या आएगा टोटल मोल टू दी पावर क्या बेटा डेल्टा एन जी। तुम काफ़ी चीज़ों से बच जाओगे पार्शियल प्रेशर निकालने से। समझ में आया? कल और आज की क्लास का समरी क्या था, तो यही समरी आपको समझना है। और बार बार ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, मैं ये भी कहता हूँ। पढ़ाने के लिए मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, आपको पढ़ाएं इसलिए पढ़ाएं कि न्यूमेरिकल में तुम कैसे वैल्यू को यूज करोगे, लेकिन समझने वाली बात रहेगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं, तुम कहोगे सर आप ही तो बोल रहे हो कि थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। 3 केस लेता हूँ। पहला केस डेल्टा एन जी, तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई चेंज होगा, देखो किसका जो डिसोसिएशन है प्रेशर पे चेंज ही नहीं कर रहा था, जो डिसोसिएशन था वॉल्यूम पे आ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों केस में केसी और केपी वॉल्यूम और प्रेशर से इंडिपेंडेंट था। बोलो ना है ना, लिख के बताया था तुमको। अब वैसा कोई जिसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव का मतलब क्या कि प्रोडक्ट साइड मोल ज़्यादा हो। प्रोडक्ट साइड मोल देखो ना, इसके 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कम होगा। तो देखो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। बोलो ना है ना। तो यहाँ देखो केस, तुमने प्रेशर बढ़ाया तो एक्स क्या हो रहा है डिक्रीज।
तो जो चीज़ प्रेशर से बढ़ने से कम होगा वो चीज़ वॉल्यूम के बढ़ने से बढ़ेगा। तो तुम वॉल्यूम बढ़ाए तो एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। कोई दिक्कत? अगर वैसा कोई केमिकल रिएक्शन में इनर्ट गैस डालोगे तो क्या हो जाएगा? अब इनर्ट गैस डालने के लिए तुम वॉल्यूम कांस्टेंट ले लोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, यहाँ भी अनचेंज, यहाँ भी अनचेंज, यहाँ भी अनचेंज। कभी भी किसी इक्विलिब्रियम पे गैसियस रिएक्शन में तुम कोई अगर इनर्ट गैस कोई दूसरा गैस डाल देते हो, ध्यान से समझना, तो उस केस में कांस्टेंट प्रेशर पे ही वॉल्यूम चेंज कर सकता है। कांस्टेंट प्रेशर पे ही वॉल्यूम क्या कर सकता है, चेंज। जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो उस केस में डिसोसिएशन बढ़ेगा, डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो उस केस में डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीजेज। मतलब मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ध्यान से देखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ किस पे मिलता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही मिलेंगे। तीसरा केस डेल्टा एन जी क्या मतलब, निगेटिव, मतलब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट के मोल, तो ये जस्ट इसका उल्टा होगा। तो ध्यान से देख लो, तुमने प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पे एक्स डिक्रीज कर रहा था तो यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने पे ये बढ़ रहा था तो ये क्या होगा, कम। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ये फंडा पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ये तो तुम्हारा सिलेबस वैसे ही डेल्टा एन जी जीरो, मतलब कोई चेंज नहीं, किसी भी फैक्टर का कोई चेंज नहीं। अब एक ही चीज़ है कि एक याद रखते हो तो दूसरे का उल्टा होगा। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन देख लो, सैंपल ऑफ HI ईच ऑफ 5 ग्राम, दोनों में कितना ग्राम लिया हुआ है, 5 ग्राम, विल टेकन सेपरेटली इनटू वेसल्स ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर एंड 10 लीटर रिस्पेक्टिवली। एक को किस वॉल्यूम में लिए, एकदम थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, तुम परेशान मत होना। एक को किस में लिया, 5 लीटर में, दूसरे को किस में लिया, 10 लीटर। रिएक्शन अभी भी कितना से लिया, HI का कितना है, 5 ग्राम, यहाँ पे भी HI कितना है बेटा, 5 ग्राम। मतलब वेट इक्वल है तो मोल इक्वल होंगे। बोलो भाई ना। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या है, कम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या है, ज़्यादा है। कह रहा है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी, मतलब रिएक्शन कैसा होगा, HI गिव्स H2 प्लस I2, डेल्टा एन जी क्या हो रही है, पॉजिटिव, डेल्टा एन जी पॉजिटिव। ध्यान से देखो, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, एक्स क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो अरे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो देखो एक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब तुमको सिर्फ थ्योरेटिकली देना था कि कह रहा है कि एक को 5 लीटर में करवा रहे, दूसरे को 10 लीटर में, वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, 10 वाले का ज़्यादा है, तो डिसोसिएशन ज़्यादा, एक्स की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका एक्स क्या बेटा, ज़्यादा, तो 10 लीटर वाले का डिसोसिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ ही ना। What will be the amount of dissociation if volume is increased 16 times? वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ा रहे हो, 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इन द रिएक्शन। यही है, क्या पूछा है, एक्स। मान लो तुम ये भी भूल गए, चलो एक केस तुमको भी बता देता हूँ कि मान लो तुम ये भी भूल गए तो रिएक्शन फटाक से करा लेना। इसका कोई भी अमाउंट होगा, इसका कुछ भी अमाउंट होगा, समझो A 0 0 A माइनस एक्स, एक्स और एक्स कैसे लिख दो, कितना बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स, बोलो इनटू क्या करोगे, 1/v टू द पावर डेल्टा एन जी1। ये तो 2 लाइन में लिख लोगे, यहीं से तो रिलेशन निकलता है, यहीं से क्या करता है, रिलेशन निकलता है। अपने को क्या चाहिए, ध्यान से देख, KC इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू क्या बेटा, 1/v। अपने को x चाहिए, इस टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, हमेशा से करते हैं, तो कितना आ गया, KC इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई v, तो x इज इक्वल टू KC इंटू v। वॉल्यूम कितने टर्म्स बढ़ाया, 16 टर्म्स, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, x कितने टर्म्स बढ़ेगा, 4 टर्म्स। समझा नहीं समझा, सीधा सीधा आंसर है। समझ में आ रहा है तुमको, बोलो ना हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा फॉर ए केमिकल रिएक्शन A गिव्स B, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 2 है, B गिव्स C 4 है, C गिव्स D कितना है, D। तो कह रहा है A से D आए तो क्या मिलेगा, तो A कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड, और D कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड। बोलो हाँ ना,
तो तुम क्या करो, तीनों केमिकल रिएक्शन को ऐड कर दो। क्या करो, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये जो इक्वेशन है ए गिव्स डी, ये बाय एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3, तुम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2, इसको मैं इक्वेशन 3 बोलता हूँ। तीनों को ऐड कर दो, तुमको ये आ जाएगा। जब तुम रिएक्शन को ऐड करोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 6, कर लोगे। कह रहा है विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, कह रहा है इसमें से कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मोर स्टेबल है। अब ऑक्साइड देखो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, सब में देखो रिएक्टेंट साइड है, बोलो भाई ना। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देख करके हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बताते हैं। अगर तुमको स्टेबिलिटी ऑफ क्या देखना है, प्रोडक्ट, तो के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो भाई ना। तो जिसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और तुमको स्टेबिलिटी देखना है किसका, रिएक्टेंट का। तो इस केस में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो चारों ऑप्शन देखो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू किसमें कम है, पहले पावरी देख लो ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, समझ में नहीं आया, बोलो ना, कोई दिक्कत। तुम 100 में से 90, 95, 98 क्वेश्चन तुमको जितना मैंने पढ़ाया उसी पे सॉल्व होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कंप्लीट कभी कोई चीज़ नहीं होता, तुम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी आएगा, ये कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है। लेकिन एक लेक्चर में और लूँगा अपने तरफ से, डिसोसिएशन कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वेपर डेंसिटी के टर्म्स में हम लोग कैसे निकालते हैं, और उस पर 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा कि कभी इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसको भी सॉल्व कर सकते हो। अन्यथा पूरा लेक्चर को ध्यान से कंप्लीट करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तभी आपका बिल्डअप होगा जब आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। मैं फिर से बच्चों बोलता हूँ, लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो पॉज लीजिएगा, खुद से करिएगा, जब आपसे ना हो तब मेरा हेल्प लीजिएगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।